नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बर्ड्स और मैं हूँ अभिषेक बड़ू। हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले हमारे जो दांत हैं वो स्वस्थ होने चाहिए। दांतों की हेल्थ को चेक करने के लिए नई नई रिसर्च करते रहनी चाहिए और इसी सब चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अज़हर मलिक, जो कि एचओडी हैं कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री के, और इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि डेंटल सर्जन है उसके लिए नई नई रिसर्च कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। सर, आपका पहले स्वागत है यंग बर्ड्स। थैंक यू। सर, जैसे कि भी आपका यहाँ पर रिसर्च चल रही है, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि जो डेंटल हेल्थ है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी इंसान के लिए। देखिए, पहले मैं आपको एक सरल लैंग्वेज में बताऊं। डेंटिस्ट्री एक इकलौता विभाग नहीं है, इसकी 9 अलग अलग शाखाएं हैं। इन शाखाओं में पहली शाखा एक जो होती है ओरल मेडिसिन की होती है, जहां पेशेंट आता है, उसका इन्वेस्टिगेशन एक्सरे के फॉर्म में होता है। फिर वहां से ये पेशेंट डिफरेंट स्पेशलिटीज़ में जाता है। एज़ फार एज़ माई डिपार्टमेंट इज़ कंसर्न, मेरे डिपार्टमेंट की स्पेशलिटी है कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स, जिसमें हम रेस्टोरेटिव पार्ट करते हैं और रूट कैनाल से जुड़ी जितनी भी बीमारियां होती हैं उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे किया जाता है। उसके अलावा बच्चों की अलग फील्ड है जो पीरियोडोंटिक्स डील करती है। सर्जरी का अलग विभाग है जो ये सर्जरी डील करती है। ऑर्थोडोंटिक्स अलग विभाग है, कम्युनिटी डेंटिस्ट्री अलग विभाग है, पेरियो अलग विभाग है। सो ओवरऑल 9 शाखाएं हैं। अगर देखिए, अगर 9 अलग अलग शाखाएं हैं तो ये एक सरल एक छोटा सा विभाग तो है नहीं। बिकॉज़ एक दांत का स्ट्रक्चर के बारे में आप लें, दांत हड्डी के अंदर होता है। हड्डी जो कवर होती है मसोड़े से होती है। तो दांत में डिफरेंट जैसे हमारे विभाग में पेशेंट्स रिपोर्ट करते हैं क्या कैविटीज़ हो जाती हैं, पेन में आते हैं पेशेंट, जहाँ हमें उन्हें रूट कैनाल से जुड़ी जितनी भी समस्या का ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे हम ये करते हैं। सो डेंटल हेल्थ बहुत ही ज़रूरी होती है एक जनरल हेल्थ ऑफ ए पेशेंट। दांत अगर हेल्दी होंगे तो आप भी हेल्दी रहेंगे। जी। जैसे रही रिसर्च की बात की जाए, देखिए हमारी बॉडी के कोई भी पार्ट होगा, जैसे लंग्स हो गए, किडनी हो गई, उसके जाके टाइम टू टाइम जो है नई नई रिसर्च की जाती है कि उसको हम कैसे एग्जामिन किया जाए। तो उसी चीज़ तरह मैं जानना चाहूँगा डेंटल सर्जरी में जो दांत से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है नई नई रिसर्च। देखिए, जैसे आपको मालूम होगा कि हमारा सेकेंड बैच मास्टर्स का आ गया। 7 डिपार्टमेंट्स में हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम जो चल रहा है, और 14 स्टूडेंट्स हमारे फर्स्ट बैच के आए थे और 14 स्टूडेंट बाद के आए हैं। सो ओवरऑल 7 स्पेशलिटीज़ में हमारा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम चल रहा है। तो जाहिर है जहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन करिकुलम चलेगा वहाँ रिसर्च भी होगी, हर दिन रिसर्च होगी अलग अलग 7 शाखाओं में। तो टू कीप आवर सेल्फ अपडेटेड हमें अलग अलग मटेरियल्स पे, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स पे, अलग अलग गैजेट्स पे रिसर्च ऑन एंड ऑन करनी पड़ती है। तो रिसेंटली हमने आईआईटी के साथ एक कोलैबोरेशन किया इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, जहां वहां की फैकल्टी एज वी डील इन डेंटल मटेरियल्स वो यहां आके हमें बताएंगे क्या क्या मटेरियल्स में, क्या क्या इक्विपमेंट्स में वो हमारी मदद करके यहाँ भी रिसर्च एक करिकुलम स्टार्ट किया जाएगा। एक लेक्चर उनका अभी आईआईटी के साथ हमारा हुआ है, और हम फ्यूचर में भी ये कोशिश करेंगे कि ट्रिपल आईएम के साथ, एम्स इंस्टीट्यूट के साथ और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ हमारा एक रिसर्च कोलैबोरेशन हो, जहाँ हम रिसर्च ओरिएंटेड बातों पे लेक्चर्स, सेमिनार्स ओरिएंट करें। कि मेन मकसद इसमें ये होगा कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ कर रहे हैं उनको किस तरह ज़्यादा आकर्षित किया जाए रिसर्च की तरफ, और जो बडिंग डेंटिस्ट हैं उनको भी इस तरफ आकर्षित किया जाए। सो मेन हमारा मकसद यही है कि रिसर्च इंस्टीट्यूट में हर दिन रिसर्च का करिकुलम चलता रहे। रिसर्च है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारी आम जिंदगी में भी, जाएंगे क्योंकि टाइम टू टाइम जब हम नई चीज़ आएगी तो उससे जो काम कर रहा है उस पर उसको तो फ़ायदा मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो पेशेंट हैं होंगे उनको भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। देखें, सबसे ज़्यादा फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ कैसा। जैसे हमारे विभाग को आप ले लें, एक रूट कैनाल ट्रीटमेंट प्रोसीजर होता है जहाँ मल्टीपल विजिट्स होती हैं, 3-4 बार मरीज़ को आना पड़ता है। बट अब जैसे रीसेंट गैजेट्स आ रहे हैं उसमें हम मात्र आधे घंटे में पूरा रूट कैनाल कंप्लीट करते हैं। तो ये एक तरह का इनोवेटिव आइडियाज़ है, और इसमें डिफरेंट मटेरियल्स जो हम डेंटल मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उनमें रिसर्च होना बड़ा ज़रूरी है, जिनकी वजह से पेशेंट को बेनिफिट मिले लॉन्ग टर्म पे रिसर्च में। तो इसी बेस पे डेंटिस्ट्री में डिफरेंट मटेरियल्स जो हम यूज़ करते हैं उनकी हम रिसर्च पैटर्न पे डिफरेंट सेमिनार्स यहाँ पे रखेंगे। उसकी बदौलत हम उन्हीं पे आके रिसर्च करेंगे और काफ़ी हद तक पेशेंट का उसमें भला होगा और उनके ट्रीटमेंट में काफ़ी हद तक जो रुकावटें थी वो दूर हो जाएंगी।
कहीं न कहीं जब कोई भी बीमारी कोई आती थी, उसको डिटेक्ट करने में काफ़ी परेशानी, क्योंकि टाइम बहुत लगता था, टेस्ट करनेंगे, उसके बाद कहीं रिपोर्ट आती थी, उसके बाद जाके जो है बताना है क्या बीमारी है, वो बता पाते थे। लेकिन आज का समय है कि एक ही दिन में आपको 1 घंटे के अंदर ही सब कुछ हो जाता है। जी, 1 घंटा भी आपने बड़ा बोला। जैसे हमारी एक इन्वेस्टिगेशन एक्स-रे के फॉर्म में होती है, उसको हम कहते हैं डेंटल ओपीजी, ऑर्थोपेंटोमोग्राम। उसमें पूरे जबड़े का एक्स-रे आपको एक फ़िल्म में आता है। अब रिसेंटली हमारा ओरल मेडिसिन, मेरे जो कलीग हैं उनसे हमारी बात हो रही थी। अब वो जैसे नेट की फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड हो चुकी है, हमारे प्रिंसिपल साहब ने यहाँ पे हमें प्रोवाइड किया, सो दैट उसमें रिसर्च में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नेट फैसिलिटी यहाँ पे होना। उसमें हमने कोलैबोरेशन करके ऐसा एक सॉफ्टवेयर वो यहाँ पे ला रहे हैं, जैसे ही पेशेंट का कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसी समय वो रिपोर्ट हम पे वो मेल करके हमें पर रिपोर्ट आएगा। सो बिफोर पेशेंट कम्स टू आवर डिपार्टमेंट, हमारे पास पहले ही उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पहुंच गई होगी। उससे क्या होगा, पेशेंट का काफ़ी वक्त जो ज़ाया होता था, रिपोर्ट लाना, कलेक्ट करना, फिर दोबारा डॉक्टर के पास जाना, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। जो दूर दराज के पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं, कभी सुबह आते थे, पूरा दिन उनको यहीं पे वेट करना पड़ता, उसकी वजह से आपका काम वो प्रोसीजर है, आधे घंटे में पूरा पेशेंट सेम डे ही करके वापस अपनी जगह जहाँ से आता है वहाँ पे जा सकता है। तो जैसे आपने इसमें बात की, जो आपका लेक्चर हुआ है कल, उसमें एक 3D प्रिंटिंग की बात की गई, उसको लेके आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, डिफरेंट गैजेट्स में अब सो दिस इज़ आवर फर्स्ट सेमिनार बाय आईआईटी। हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की है, क्या क्या मटेरियल हमारे हैं जिनकी हम वहाँ जाके रिसर्च कर सकते हैं। हमने उनसे एक रिक्वेस्ट की है, जैसे हमारे डेंटल इम्प्लांट्स हैं जो रेगुलरली यूज़ होते हैं, और डिफरेंट हमारे गैजेट्स हैं, कि क्या रिसर्च फैसिलिटी वहाँ पे हमें प्लेटफॉर्म मिलेगा जिन पे हम ये रिसर्च, हमारे पोस्ट ग्रेजुएट्स, हमारे इंटर्न्स वहाँ पे जाएं और करें। तो इसी कोलैबोरेशन में एक लेक्चर अभी हो रहा है। अब इस लेक्चर को हम वीकली ऑनलाइन लेक्चर उनसे कोलैबोरेशन कर रहे हैं कि हर हफ्ते हमारा एक लेक्चर हो, एक लेक्चर वो दें वहाँ से, एक लेक्चर हमारे फैकल्टी हों, और एक हम करिकुलम एक प्रिपेयर करेंगे इस वीक में, सो दैट रेगुलरली हमारा एकेडमिक एक्टिविटीज़ हर हफ्ते में स्टार्ट हो, जिसकी वजह से हमारा इंटर्न भी एक स्टूडेंट है, उनने इस बार जो हमारा एक कोलैबोरेशन हुआ है, जहां उनने आईआईटी के प्रोफेसर्स आए थे केमिस्ट्री के, उनने ये हमें एक ऑफ़र दी है कि आपके इंटर्न भी यहां आके पूरा सेटअप देख सकते हैं। वो वहां पे आके सेटअप देखेंगे, मशीन्स वगैरह डिफरेंट फंक्शनिंग उनकी देखेंगे, और टॉपिक भी वही सिलेक्ट करेंगे जहां उनको वहां पे उसमें लाभ और सुविधा भी वहां से मिले। उस साथ में रिसर्च एक्टिविटी काफ़ी हमारी आगे बढ़ेगी। इन रिसर्च से बच्चों को, यानी कि पेशेंट्स को तो फ़ायदा ही है, बच्चों को कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा? देखिए, कोई भी रिसर्च होता है उसके बाद बच्चा उसको पब्लिश करता है डिफरेंट जर्नल्स में। एक तो उनका एकेडमिक इम्प्रूव होता है, दूसरी तरफ से उनका जो सीवी होता है, एक डिफरेंट जॉब्स वगैरह वो जाएंगे करने, तो उनका काफ़ी जो ये रिसर्च एक्टिविटी आज तो बून है। हर एक इंस्टीट्यूट को अगर आप उसकी प्रोग्रेस देखना चाहते हैं, तो पहला जो स्टेप उसमें होता है वो रिसर्च उनकी देखी जाती है, स्टूडेंट्स कितना रिसर्च एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। तो इसकी कोलैबोरेशन की बदौलत हमें काफ़ी रिसर्च एक्टिविटी तेज़ होगी और अच्छी स्टूडेंट्स जो हमारे हैं उसमें काम करेंगे। तो जैसे ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे हर, यानी कि जो कोई भी टेस्ट होता है वो अच्छी टेक्नीशियन के अंडर होता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं देखेंगे डेंटल सर्जन इस तरह से हो गए हैं कि कहीं आप रोड साइड पे जाएंगे, वहाँ पे डेंटिस्ट बन के बैठे हैं। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग उनके पास जाके ट्रीटमेंट ले रहे हैं अपने दांतों का? कितना ज़्यादा आपने जाके अपनी जान से खेल रहे हैं? देखिए, उसमें तो स्टेट डेंटल काउंसिल जो है काफ़ी इफ़ेक्टिवली पार्ट ले रही है। डिफरेंट क्लिनिक्स जो अनरजिस्टर्ड हैं उनको सील कर रहे हैं, तो उसमें तो स्टेट डेंटल काउंसिल काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर रहे हैं। तो हमारा ये कोलैबोरेशन और सेमिनार्स ऑनलाइन होगा। हमारे जितने भी एक्स स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, इवन दे कैन शेयर द जो ये सेमिनार्स होंगे, हम उन्हें भी एक सुविधा देंगे जहाँ पे वो भी अपना कीन इंटरेस्ट दिखाएं, वो यहाँ आके उस रिसर्च एक्टिविटी में पार्ट लें। अब रिसेंटली प्रिंसिपल साहब ने हमारे यहाँ पे एक रिसर्च कमेटी बनाई है जिसमें डिफरेंट फैकल्टीज़ 9 स्पेशलिटीज़ से लिए हुए हैं, उसमें भी हम काम बड़ी कर रहे हैं, स्टार्ट हमने कर चुके हैं, और रिसेंटली हम वहाँ पे कोलैबोरेशन करके दूसरे इंस्टीट्यूट से भी करेंगे, वहाँ के फैकल्टी भी यहाँ पे आएंगे, और काफ़ी हद तक जो ये डेंटिस्ट हैं हम उनको इनवाइट भी करेंगे यहाँ पे लेक्चर वो अटेंड करें और उसका जितना बेनिफिट होगा वो ले सकें। थैंक यू सर हमारे साथ।
थैंक यू सो मच। तो ये थे मिस्टर डॉक्टर अजहर मलिक, जिन्होंने हमें कहा कि डेंटल सर्जरी लाइन में भी जो है रिसर्च काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और जिससे पेशेंट को तो बेनिफिट होगा ही होगा, लेकिन जो बच्चे सीखने आ रहे हैं उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और ज़्यादा अपडेट के लिए जुड़े रहिए यंग बर्ड्स के साथ। नमस्कार।